नमस्कार, मैं हूं राज नारायण मिश्रा। डी न्यूज 24x7 में आपका स्वागत है। आइए डालते हैं एक नज़र आज की सुर्खियों। ये तस्वीरें जो आप देख रहे हैं वो इंडिया इस्लामिक कल्चरल सेंटर के 2024 के चुनाव को लेकर दिल्ली के लोधी स्टेट इंडिया इंटरनेशनल सेंटर में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस की हैं। इंडिया इस्लामिक कल्चरल सेंटर के चुनाव 2024 के चुनाव में तकरीबन 7 पैनल भाग ले रहे हैं, जिसमें एक पैनल मोहम्मद आसिफ हबीब का है, जिसमें उनके साथ एक मजबूत टीम चुनाव में उतर रही है। इलाहाबाद से आने वाले श्री आसिफ हबीब एक प्रतिष्ठित और सम्मानित परिवार से आते हैं। उनके पिता उत्तर प्रदेश में विधानसभा के सदस्य भी रह चुके हैं और एक अच्छी पहचान भी रखते हैं। मोहम्मद आसिफ हबीब ने इंडिया इस्लामिक कल्चरल सेंटर के विजन में बुनियादी ढांचा, समुदाय और देश का समर्थन, इस्लामिक मूल्यों का प्रचार, शिक्षा और परामर्श, विद्वानों की बैठकें, मानवीय सहायता, स्वास्थ्य सेवाएं, कानूनी सहायता, युवाओं के लिए मार्गदर्शन एवं अन्य सुविधाओं में सदस्यता, सूचना और संचार, प्राथमिकताएं सेवाएं, पुस्तकालय, कार्यक्रम और जुड़ाव, पुरस्कार समारोह और छात्रवृत्तियां, इस्लामी शिक्षाओं का प्रचार प्रसार के अलावा आदि सेवाएं शामिल हैं। इंडिया इस्लामिक कल्चरल सेंटर के चुनाव 2024 को मद्देनज़र रखते हुए मोहम्मद आसिफ हबीब के पैनल के लोग क्या कह रहे हैं, जरा आप भी सुन लीजिए। मौसम से हम नहीं बदलते, मौसम की तरह मौसम से कहो वो हो जाएगा बदल के हमारी तरह। तो हम चाहते हैं आसिफ साहब की तरह सब लोग हों। एक बार इनके लिए ज़ोरदार तालियां। तो शीशे की अदालत में पत्थर की गवाही है, शीशे की अदालत में पत्थर की गवाही है। कातिल लुटेरा है, कातिल सिपाही है। वक्त है सवाल करने का, ये वक्त है एहतसाब करने का, ऑडिट करने का। एहतसाब करिए उनका, पूछिए कि अगर आप सदर थे आपने क्या किया, आप ट्रेजरर थे आपने क्या किया, आप सेक्रेटरी थे आपने क्या किया। अब सब वायदे कर रहे हैं, सब गारंटी दे रहे हैं। गारंटी पे तो हमारा लोकसभा का चुनाव भी हो गया, पूरा चुनाव हो गया। गारंटी तो अपनी जगह है, लेकिन जो पीछे क्या काम किया है क्या नहीं किया है उसका तो एहतसाब करिए, पूछिए ना, ये मौका है। तो उन तमाम लोगों से पूछिए, या जो लोग इलेक्शन लड़ते हैं आते हैं फिर चले जाते हैं, इलेक्शन लड़ते हैं आते हैं चले जाते हैं, फिर इलेक्शन आते हैं फिर चले जाते हैं। पूछिए ना कि 5 साल का बीच में वक्फा है, उस वक्त क्या करते हैं आप लोग, क्या सोचते हैं सेंटर के बारे में। ये वही वक्त होता है कि जब चुनाव होगा तभी हम सामने आएंगे। ऐसे भी लोग कैंडिडेट हैं, ऐसे भी कैंडिडेट हैं जो 20-20 साल है ऑन रिकॉर्ड वीडियो में कह रहे हैं कि हमसे गलतियां हुई हैं, हम नाकाम रहे, हमसे कुछ नहीं हुआ, हमें अफसोस है। परखिए इन 72 लोगों 73 लोगों को सबको परखिए, जानिए, और फिर जिसको आप समझे मुनासिब वो समझे, जिसकी कोशिशें सही हैं, जिसकी एक कोशिश सही है उसको चुनिए। और इसको चुनने में आप उस शख्स की ना चुनिए, इस सेंटर की मदद करिए, इस सेंटर के ताउन करिए, इस सेंटर का जो मकसद है उसको सेंटर स्टेज पे वापस लेके आइए। तो मैं समझता हूँ हम अपने इस सेंटर के लिए इस इलेक्शन को बामकसद बनाएंगे। आप एक्स-पीवीसी मानव यूनिवर्सिटी, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से तालीम, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के इलेक्टेड प्रेसिडेंट 2 बार रहे कि आप इंजीनियर हैं, वाइस प्रेसिडेंट रहे आप फुटबॉल एसोसिएशन के 2007 से 2011 तक। हिंदुस्तान के तमाम मसाइल पे बेबाक लिखने वाले, बहुत खूब लिखने वाले, निडर पत्रकारिता करने वाले एक ज़माने से जनाब सैयद एजाज हुसैन रिजवी साहब, इनके भी हम शुक्रगुजार हैं कि ये हमारे बीओटी पैनल के मेंबर। प्रोफेसर एहसान अहमद खान साहब, आप जामिया हमदर्द यूनिवर्सिटी के कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन भी रहे, एडमिशन के भी आप इंचार्ज रहे, रजिस्ट्रार भी रहे और 2 बार रजिस्ट्रार रहे। मौका सदकी साहब अलीगेरियन हैं, सीनियर अलीगेरियन हैं, बड़े मकबूल अलीगेरियन हैं, हम सब लोगों के दोस्त हैं। आपने एमफिल जेएनयू से करी है,
कि ये इलेक्टेड यंगेस्ट प्रेसिडेंट हैं ताज सोसाइटी के। तशरीफ को भी रख देते। आपका जब मैंने बायोडाटा देखा तो आपने डॉक्टरेट करी है मैकेनिकल इंजीनियरिंग के अंदर। मेरा तोमर साहब, आपने अलीगढ़ से MBA करा, आप MD रहे हैं टूरिज्म फाइनेंस कॉर्पोरेशन, आप पब्लिक टॉप पोजीशन में रहे हैं पब्लिक। आसिफ हबीब साहब की नज़र जब इन पे पड़ी लिबेरियन, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ तैयार हुए हमारी टीम का हिस्सा बनने के लिए। इंशाल्लाह आने वाले कल में अरमान साहब एग्जीक्यूटिव कमेटी के मेंबर की हैसियत से उस बोर्ड के अंदर बैठेंगे। डॉक्टर सहर कुरैशी ने भी ये वादा किया कि मैं पूरा वक्त अपना जो है इस्लामिक कल्चर सेंटर, हम बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं डॉक्टर सहर कुरैशी का। तशरीफ रखते हैं। आसिफ कमाल साहब फ्रेंड्स कॉलोनी रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन के प्रेसिडेंट हैं मौजूदा। आसिफ कमाल दूसरे ग्रुप ने जो कि अलग ऐलान किया था कि सारी फेलियर की जिम्मेदारी अपने सर ली थी और उन्होंने एतराफ़े जुर्म किया था और ये कहा था कि मैं कोई इलेक्शन नहीं लड़ूंगा, 10 दिन के अंदर फॉर द ल्योर ऑफ ऑफिस उन्होंने भी अपना कैंडिडेचर अनाउंस कर दिया। कुछ लोग ऐसे थे जिन्होंने पिछली रिजीम के बारे में ये साफ साफ इल्ज़ाम लगाए थे कि 3 करोड़ या 30 करोड़ का घाटा है और उसके ऊपर उन्होंने एक वीडियो भी रिलीज़ किया था। लेकिन 10 ही दिन के अंदर वो पुराने ग्रुप में जा शामिल हुए और उनको वाइस प्रेसिडेंटशिप का मैंडेट वहाँ से मिल गया। अस्सलाम वालेकुम, गुड इवनिंग, नमस्कार। इस्लामिक कल्चरल सेंटर से मेरा जुड़ाव लगभग 12-13 साल का है और जुड़ने की वजह भी कुछ दोस्त थे और उसके बाद और नए नए दोस्त वहाँ बनते चले गए। मेरा आना जाना बदस्तूर रहा और शुरू में मैंने देखा कुछ बच्चे वहाँ पढ़ने भी आते थे जो कि UPSC की तैयारी कर रहे थे, लेकिन धीरे धीरे वो सब चीज़ें जो है वो कम होती चली गई। तो मैंने महसूस किया कि बड़ा जिम्मेदार इंस्टीट्यूशन है और इसका रोल बहुत बड़ा है। इतना बेहतरीन और इतना ऊंचा इंस्टीट्यूशन है, जो चीज़ें करनी चाहिए थी उस पर कुछ नज़र नहीं आया। जब मेरा नाम इस पैनल में आ गया तो मुझे ये पता लगा, जब टेलीफोन आने लगे तो मुझे पता लगा कि मैं पहली बार, कोई पैनल ऐसा है जिसमें कि पहली बार कोई नॉन मुस्लिम को उसमें मेंबर बनाया गया है, ड्यूटी के लिए लगाया गया है। तो मैं इस सोच के साथ कि ये पैनल जो आपके सामने है, इसको अगर आप लोग जिम्मेदारी देते हैं तो ये अपने तमाम कोशिशों पे, जो कोशिश इन्होंने की है और हम लोगों ने सबने उसमें मिलकर काम किया, उस कोशिश के रास्ते पे ही चलते हुए हम लोग उन तमाम ऑब्जेक्टिव्स को, उन तमाम वायदों को पूरा करने का पूरा प्रयास भी करेंगे। और अगर आपका सहयोग रहा और इंशाल्लाह और भगवान ने चाहा तो जीत अगर हासिल होती है तो वो तमाम चीज़ें जिनकी की कमी महसूस की जा रही है, मुझे लगता है वो सब चीज़ें पूरा करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी जाएगी। स्पेशल कमिश्नर दिल्ली पुलिस, मैं इस शमामा को इस रिक्वेस्ट के साथ बुलाऊंगा कि वो अपना हाजिरी दर्ज कराएं और इस शेर के साथ मैं से बुलाना चाहूँगा कि समंदर से मिले प्यासे को शबनम, बखीली है ये रज़ाकी नहीं है। जनाब प्रोफेसर शमामा हुसैन। कहाँ से छेड़ूं फसाना, कहाँ तमाम करूं। वक्त बहुत कम है, फसाना नहीं सुनाऊंगी। आसिफ हबीब साहब के साथ जब मेरी मुलाकात हुई सोशल गैदरिंग में, तो इनका मिशन, इनका विजन जो है वो मुझे लगा कि मेरे मिशन से मैच करता है। आसिफ हबीब साहब बहुत डेडिकेटेड और हम्बल इंसान हैं। मुझे इनकी एक बात बहुत अच्छी लगी कि इन्होंने कहा कि हम इलेक्शन जो है पूरे एफर्ट्स के साथ और ईमानदारी के साथ लड़ेंगे, लेकिन हम किसी को डिसरिस्पेक्ट नहीं करेंगे। अपनी किसी भी स्पीच में, किसी भी गैदरिंग में हमें हर एक को रिस्पेक्टफुली ही बात करनी है। अलीगढ़ से बात शुरू होती है तो मैं वैसे तैयार नहीं हूँ कुछ भी बोलने के लिए, तो ये कहूँगा कि एक जान
एक जान कई तलबगार बड़ी मुश्किल है, कश्मकश में है मेरा प्यार बड़ी मुश्किल है। तो इतनी मोहब्बत मुझे मिली है आप लोगों से, और उसमें सारे सेक्शंस हैं, जितने भी कैंडिडेट्स लड़ रहे हैं, डीओटी में लड़ रहे हैं, किसी भी पैनल से लड़ रहे हैं, कि शायद पहली बार मैं ये बिल्कुल तय नहीं कर पाया या कर पा रहा हूँ अभी भी। ठीक है, मन में कोई बात होगी वो तो बैलेट के माध्यम से होगी कि क्या करना चाहिए। और जिस तरह की बहसें जितने ग्रुप्स में चल रही हैं, कभी कभी बहुत उसमें शालीनता की कमी दिखाई पड़ती है, लेकिन टीम में कोशिश के जितने भी वो इंटरवेंशंस हैं, मैं सारे ग्रुप्स के सारे मैसेजेस पढ़ रहा हूँ। आप लोगों ने जो शुरू से एक बात कही थी कि हम किसी की शान के खिलाफ कुछ नहीं कहेंगे, तो ये बहुत इस चीज़ को आपने मेंटेन करके रखा है और उससे बहुत अच्छा मैसेज भी जा रहा है। मैं बहुत ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहता, क्योंकि मैं इस सेंटर के उद्घाटन के दिन मौजूद था और वहाँ पर भीष्म नारायण सिंह जी ने एक एनेक्डोट सुनाया था, एक बात कही थी। और वो कितनी सही है कितनी गलत है मैं नहीं जानता, बहुत सीनियर लोग बैठे हुए हैं, सब लोग रहे होंगे, कुछ लोग रहे होंगे वहाँ पर, कि शायद इनिशियली इसका नाम इंडिया इस्लामिक सेंटर रखने की बात चल रही थी। तो हमारे देश की उस वक्त की जो प्रधानमंत्री थी, उन्होंने ये इंसिस्ट किया कि इसमें आप इस्लामिक कल्चरल सेंटर जोड़िए। तो ये बहुत बड़ी बात थी, जो एक सोच हुआ करती है और उसी की ज़रूरत है कि कैसे सब लोगों को जोड़कर सबको साथ लेकर चलना है। शिवेंद्र भाई ने बात कही और भी लोगों ने बहुत बड़ी बड़ी अच्छी बातें कही होंगी, मैं नहीं मौजूद था। मेरी केवल एक रिक्वेस्ट है, कोई भी पैनल जीते, आसिफ भाई जीते और जो मेंबरान चाहेंगे वही जीतेगा। हम अपने एक्सपेक्टेशंस को इतना ज़्यादा ना बढ़ा लें कि हमें पहले महीने में ही फ्रस्ट्रेशन हो जाए। हमें ये बात समझनी पड़ेगी, ये पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, ये इंडिया इस्लामिक कल्चरल सेंटर है। इसके मकासद, इसके उद्देश्य बिल्कुल अलग हैं। ये इंटरनेशनल प्रॉब्लम्स को और देश के माइनॉरिटीज़ की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने का इदारा नहीं है। कोशिश कर सकता है, बहुत सारी कोशिशें की जा सकती हैं, की जानी चाहिए, बहुत संभावनाएं हैं, लेकिन जो उम्मीद आप पॉलिटिकल पार्टी से करते हैं वो इस इंस्टीट्यूशन से करना शायद भी माने होगा। तो सब लोगों को जिम्मेदारी को समझना चाहिए। व्हाट्सएप ग्रुप में तो हर आदमी कुछ भी लिख सकता है, कुछ भी कह सकता है, किसी की भी बेइज्जती कर सकता है, सारा ज्ञान सारा आ जाता है, सब लिखते वक्त जज्बाती हो जाते हैं लोग। मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके साथ हैं, दुआएं मेरी आपके साथ हैं, मैं भी आपके साथ हूँ। मैं बहुत क्योंकि सभी लोगों से जुड़ा हुआ, कोई एक किसी उसको बांटना, और इसके जैसे ही इलेक्शन खत्म होगा जो भी लोग हैं सबको हमको मिलकर ही काम करना है। लेकिन बहुत अच्छा पैनल आपने सेलेक्ट किया है, बहुत अच्छी शख्सियत को आपने जोड़ा है और आपकी अपनी शख्सियत अपने आप में बड़ी है और सब लोग जुड़े हुए हैं, सब लोग बैठे हैं, प्रिंसिपल साहब बैठे हैं, तौकीर भाई बैठे हैं, बहुत लोग बैठे हुए हैं। तो मैं आपके लिए शुभकामनाएं देता हूं और उम्मीद करता हूं कि बहुत जल्दी, जितनी जल्दी ये इलेक्शन खत्म हो जाए और उसके बाद फिर ज़मीन पर तक काम किया जाए। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद। इंडिया इस्लामिक कल्चरल सेंटर के चुनाव 2024 के लिए प्रेसिडेंट के उम्मीदवार मोहम्मद आसिफ हबीब का इस मौके पर क्या कहना है, जरा आप भी सुन लीजिए। कुछ चीज़ों को हम अया करना चाहते हैं कि मेरा ज़ाती इंटरेस्ट क्यों पैदा हुआ इस सेंटर के लिए या इसकी बेहतरी के लिए। उसकी एक वजह है, जैसा कि हमारे साथी रामेश साहब ने, सोहेल साहब ने और ख्वाजा शाही साहब ने जिक्र किया कि सेंटर एक साल से जिस क्राइसिस, बल्कि 1.5 साल, एक साल से थोड़ा ऊपर हो गया, जिस क्राइसिस से जूझ रहा था, और चंद मेंबर्स ऐसे हैं जिन्होंने, जो हमारे दोस्त भी हैं और हमारे मोहसिन भी हैं, उनका ख्याल आया कि इस क्राइसिस में हम लोग को खामोश नहीं बैठना चाहिए। हम लोग अपने जो भी मेहनत कर सकते हैं, मदद कर सकते हैं, सेंटर की बेहतरी के लिए हमको करना चाहिए। तो इस क्राइसिस को नज़र में रखते हुए कि जिस तरह से कोर्ट कचहरी आपस में तानाकशी, आपस में
जिस तरह की डिस्प्यूट्स और डिफरेंसेस देखे गए हैं, तो उससे बजन होके हमको फैसला करना पड़ा कि हाँ, हम भी आपके साथ तैयार हैं इस सेंटर की बेहतरी के लिए, लड़ने के लिए, वक्त लगाने के लिए, अपने रिसोर्सेज लगाने के लिए। अदरवाइज हम छोटे मोटे कारोबारी हैं और उन कारोबार जो वो सारे कारोबार में हम खुद बिजी रहते हैं। लेकिन ये समझ में आया कि ज़िंदगी में सिर्फ पैसा कमाना या अपनी फैमिली की हिफाजत करना या अपने अड़ोस पड़ोस का ख्याल रखना ही सिर्फ मकसद नहीं होना चाहिए, क्योंकि समाज का जब आप पार्ट हैं तो सामाजिक मामलात में आपको कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा। 20 साल या 15 साल या 25 साल में जब से ये सेंटर बेहतर दिखने लगा है और एक बिल्डिंग बन गई है, लोग जुड़ने लगे हैं और हर 5 साल पे इलेक्शन के नाम पे मखसूस टीम चुन के आती है। ये 4 टीमें तकरीबन 20 साल में ऐसा कुछ नहीं कर पाई जिसके लिए सेंटर बनाया गया था। और अगर एक नज़र उन लोगों के ऊपर देखें, उन लोगों पर डालें जिन लोगों ने इस सेंटर जिन्होंने एक एज ए फाउंडर इस सेंटर को कायम किया था, वो समाज के और कौम के और मुल्क के वो सारे लोग थे जो अपने आप में बहुत ही मानद और अचीवर्स थे। आज 20 साल या 15 साल या 10 साल, कोई भी आप मिसाल के तौर पे वक्त ले लें, ऐसा कुछ नहीं हुआ जिसके लिए सेंटर कायम किया गया था। और अब बेहतरी करने के लिए एक अच्छी टीम की ज़रूरत है, कम्युनिटी का भला कर सकें, कौम का भला कर सकें। और जब कौम या समाज या मिल्लत बेहतर होती है तो मुल्क भी बेहतर होता है, क्योंकि हर एक मुल्क में मुख्तलिफ समाज के लोग रहते हैं, मुख्तलिफ कौमें होती हैं, मुख्तलिफ सोच के लोग रहते हैं। जब सब तरक्की करते हैं, सब खुशहाल होते हैं, तो मुल्क भी खुशहाली की तरफ बढ़ता है। और इस सेंटर को जो रोल अदा करना था मुख्तलिफ फील्ड में, एजुकेशन में, ह्यूमैनिटी में, या इंटरफेथ रिलीजन में, या इस्लामिक कल्चर और वैल्यूज़ में, कहीं पर भी कुछ ऐसा कर नहीं पाया जिसके लिए बना था। इस तरह के इदारे को कामयाब बनाने के लिए आपको हर तरह के लोगों की ज़रूरत है। तो ख़ास तौर से ये सोच के इन लोगों को हमने शामिल किया टीम में। कोई इसमें ऐसा शख्स नहीं था जिसने कहा कि हम इलेक्शन लड़ना चाहते हैं, हम या वहाँ पर नुमाया होना चाहते हैं। सबसे हमने राब्ता कायम किया और एक सवाल पूछा, क्या आप सेंटर के लिए वक्त निकाल पाएंगे? ऐसा नहीं कि आप अपनी बेसिक नीड्स में, अपनी फैमिली नीड्स में इतने बिजी हैं कि आप सेंटर के लिए वक्त ना निकाल पाए। लाख बासलाहियत होते हुए अगर आप वक्त नहीं निकाल पाएंगे तो आप सेंटर की बेहतरी नहीं कर पाएंगे। और इस वादे के साथ कि हाँ, हर शख्स इस टीम में काम करेगा और सेंटर को बेहतर बनाएगा, क्योंकि सेंटर जिस रुसवाई से गुजर रहा है उसको बेहतर करने के लिए हमको बहुत मशक्क़त करना पड़ेगा। तो हम ये चाहते हैं कि आप उन तक भी हमारी बात पहुंचाएं कि वो वोट करें बदलाव के लिए, और इंशाअल्लाह ताला इस सेंटर की तकदीर बदली जाएगी। और हम आप सबका बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं कि इस सेंटर को 2 चीज़ों से बचाएं। एक तो नफरत से। नफरत किस बात की है? जब आप 2 पॉलिटिकल आइडियोलॉजी के लोगों को लाएंगे तो नफरत का अड्डा बन जाएगा, सियासत का अड्डा बन जाएगा। चाहे वो किसी आइडियोलॉजी की पार्टी हो, चाहे वो कोई पॉलिटिकल इस्टेब्लिश पार्टी हो। खुदा के वास्ते इस सेंटर को नॉन पॉलिटिकल रखिए। अगर इस सेंटर में सियासत घुस गई तो ये सेंटर खत्म हो जाएगा। बार बार कह रहे हैं, अभी कोर्ट ऑब्जर्वर बैठा है, अगर यहाँ पे सियासी मदाखलात शुरू हो गए तो यकीन माने गवर्नमेंट की दी हुई ज़मीन है, गवर्नमेंट कभी भी आपसे वापस ले सकती है अगर आप मुल्क की बेहतरी के लिए काम नहीं कर रहे। अगर मुल्क की बेहतरी के लिए काम करेंगे, अपने कौम की बेहतरी के लिए काम करेंगे तो गवर्नमेंट को कोई इतराज़ नहीं होगा। लेकिन वो न्यूसेंस वैल्यू का अड्डा बन जाएगा, सियासतदानों का अड्डा बन जाएगा, कोई एक आइडियोलॉजी का है, कोई एक पार्टी का है। तो बेहतर ये है कि इसको खुदा बचाइए, सियासत से बचा लीजिए। और कब सब सेंटर तभी बचेगा जब सियासी अड्डा नहीं बनेगा। और इस बात के साथ हम अपनी बात ख़त्म कर रहे हैं।
और आपकी दुआओं के मोहताज हैं, आपकी मदद के मोहताज हैं, हम अपने टीम के मोहताज हैं। अगर हम लोग जीत के आते हैं तो हमें ईमानदारी के साथ इस सेंटर की बेहतरी के लिए काम करना है और इंशाल्लाह इसको एक्सपैंड करना है। इसके साथ साथ हम अपनी बात खत्म कर रहे हैं और आप लोग के प्रोग्राम थोड़ा लेट हो गया है, जिसके लिए हम तहे दिल से माफ़ी चाहते हैं। बहुत से लोग आए गए हमने देखा, लेकिन कुछ वजूहात की वजह से डिले हो गया है। तो अपनी बात हम यहाँ ख़त्म करते हैं और हम अपने मीडिया बरादरान से ज़रूर कहेंगे, अगर उनके जहन में या मेंबर्स के जहन में कोई सवाल है जिसका जवाब आपको नहीं मिल रहा है, तो आपको पूरा हक है हमसे सवाल पूछे, हम आपको जवाब देंगे। अगर आप मुतमईन हो जाए हमारे जवाब से, तो हम आपके वोट का, आपकी सपोर्ट का हकदार है। हमें आपका वोट भी चाहिए, सपोर्ट भी चाहिए, दुआएं भी चाहिए, बशर्ते आपका रिजल्ट चाहिए। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें और हाँ, लाइक और शेयर ज़रूर करें।